लाइव 13 न्यूज, हर खबर सच के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागृत मुंबई। नाजरीन, पूरे मुंबई भर में गणेश उत्सव का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया और देखते ही देखते ये 10 दिन श्रद्धालुओं के लिए किस तरह से गुजरे थे, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। जहां पर 10 दिन ये गुजरे, जब विसर्जन का दिन आया तो विसर्जन के दिन में काफी भीड़ पूरे मुंबई में देखी गई और अलग अलग जगहों पर, पारंपरिक स्थलों पर, ऐतिहासिक स्थलों पर लोग जहां पर कई वर्षों से गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करते हैं, वहां पर बड़ी तादाद में धूम देखी गई। और इसी के चलते जब हमने ट्रॉम्बे क्षेत्र का मुआयना किया तो ट्रॉम्बे क्षेत्र के अंदर एक पारंपरिक स्थल है, एक ऐतिहासिक स्थल है, ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा का गांव के नाम से यह मशहूर स्थल है, जो गुज़िश्ता 60 साल से गणेश जी की प्रतिमा को यहां पर विसर्जित किया जाता है। एक परंपरा चली आ रही है, लोग कई वर्षों से गणेश जी की प्रतिमा को लेकर आते हैं और यहां पर विसर्जित करते हैं। इसके बाद यहां पर बड़ी तादाद में हमें एक श्रद्धालुओं की भीड़ सैलाब के मानिंद देखने को मिली और जब इस भीड़ का मुआयना हमने किया तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे किए गए हैं। इस चीज का जायजा लेने के लिए जब हम खुद वहां पहुंचे तो हमने वहां देखा कि किस तरह से लोग CCTV कैमरेज लगाए गए हैं, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ किस तरह से वर्क कर रहा है। इसी बात को लेकर जब हमने ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रेहाना शेख मैडम से बातचीत की तो हमने देखा कि वो खुद भीड़ में उतरकर भीड़ को कंट्रोल कर रही थी। आप वीडियो में भी देख सकते हैं साफ तौर पर बड़ी तादाद में पब्लिक है, बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर थे, लेकिन उनको अपने बल पर, अपने दम पर रेहाना शेख मैडम कंट्रोल कर रही थी। किसी तरह का कोई हादसा ना हो जाए, किसी में कोई झड़प ना हो जाए, दो गुटों के दरमियान कोई झड़प ना हो जाए, तो उस दो पिंडाल के दरमियान कोई झड़प ना हो जाए। ऐसी चीजों को लेकर वो खुद पूरी अपनी टीम के साथ ऑन फील्ड रोड पर उतरी थी और पूरी भीड़ को वो कंट्रोल कर रही थी। काबिले तारीफ उनका वर्क रहा, उनकी टीम का वर्क रहा। CCTV के इंतजाम किए गए थे, जगह जगह पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। तकरीबन 100-150 प्रतिमाओं को ट्रॉम्बे क्षेत्र में विसर्जित किया गया। इस चीज को लेकर जब हमने ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ निरीक्षक से बातचीत की तो उनके तासुरात क्या थे, आप मुलाहिजा करें अपनी स्क्रीन पर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सिराज शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूं ट्रॉम्बे के स्थित इलाके में। ये डेपो का इलाका है जहां पर ये एक बहुत पुराना इलाका है। तकरीबन 50 साल पहले से यहां पर गणपति विसर्जन की प्रथा चली आ रही है और आए दिन जब भी गणेश उत्सव आता है तो दूर दराज से लोग यहां पर आते हैं गणपति की मूर्ति को यहां पर विसर्जन करने के लिए। नेवी का रिस्ट्रिक्टेड इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भी सिक्योरिटी के बड़े कड़े इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ पर बड़े दूर से गणेश भक्त आते हैं गणेश जी की प्रतिमा को लेकर और यहां पर उनकी प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद है ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रेहाना मैडम जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैडम, ये बहुत पुराना इलाका है, ट्रॉम्बे का जो इलाका है, यहाँ पर कई सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि गणेश जी की मूर्ति को यहाँ पर विसर्जित किया जाता है। मेरा सवाल मैडम आपसे ये है कि सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर कैसे इंतजाम ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के माध्यम से किया गया है? ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन की ओर से सर्वप्रथम मैं ट्रॉम्बे वासियों को गणेश उत्सव के शुभकामना देती हूँ। 2 साल कोविड के वजह से लोगों ने उत्सव मनाए नहीं, मगर ये साल सबके इसमें जोर शोर की भावना है और उत्साह से लोग गणेश उत्सव मना रहे हैं और मेरे लोग भी बंदोबस्त कर रहे हैं। चीता कैंप में कुछ सेंसिटिव इशू था, वो अब ये हो गया है, वहाँ पे भी मैंने बंदोबस्त लगाया है। महाराष्ट्र नगर में भी बंदोबस्त लगाया है, पूरा BRC रोड पे भी बंदोबस्त लगाया हुआ है। अपने इधर मानपुर से और गोवंडी से भी कुछ गणपति ट्रॉम्बे जेटी के लिए विसर्जन के लिए आने वाले हैं, मगर हम लोग ने सब लोगों को ब्रीफिंग करके अच्छे से बंदोबस्त करने के लिए तैयार किया हुआ है। लोग भी हमको सहकार्य कर रहे हैं, बारिश भी गिर रही है, लोग मजा ले रहे हैं। मैडम, जैसे कि नॉर्मली एक पुलिस स्टेशन में एक नॉर्मल फोर्स डेली आपके अंडर काम करती है, लेकिन क्या गणपति विसर्जन के इस त्यौहार को देखते हुए क्या कोई स्पेशल फोर्स आपने लाई है, बाहर से कुछ ज्यादा स्टाफ्स को लाकर यहाँ पर बंदोबस्त दिया गया है? नहीं, मुझे DCP ऑफिस से SRP की एक गाड़ी मिली हुई है, मगर मेरा और बाहर का कुछ बंदोबस्त ऑफिसर्स भी आए हुए हैं। सबको मैंने इधर ब्रीफिंग करके लगाया है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं और मेरे पुलिस स्टेशन के लोग बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। इतने सारे त्यौहार यहाँ हो गए, मरियम के ये हो गया, मोहर्रम हो गया, अभी गणेश उत्सव चल रहा है। लोग भी हम लोग को ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के लोगों को सहकार्य करते हैं, मोहल्ला कमेटी के लोग सहकार्य करते हैं हम लोग को, और बाकी भी कुछ स्वयंसेवक संस्था है उन लोग भी हमको
ये सहकार्य कर रहे हैं, उसके वजह से हम लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं और लोगों में जल्लोश है। लोगों ने बहुत सारे दिन मतलब कोविड के वजह से घर में बंद बैठे थे लोग, अभी लोग सब बाहर दिख रहे हैं। मैडम, एक आखिरी सवाल के जो गणेश भक्त यहाँ पर आ रहे हैं मूर्ति को विसर्जित करने के लिए, उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों को मैं ये बोलूंगी कि आप जल्दी जल्दी वहाँ पे बाहर के अंदर विसर्जन करने के लिए चाहिए, क्योंकि अभी होटी चालू है शायद, तो अच्छे से विसर्जन करिए, जल्दी जल्दी करिए और हमको सहकार्य करिए, ऐसा ही मैं बोलूंगी लोगों को। धन्यवाद मैडम हमसे बात करने के लिए। तो फिर से एक बार मैं सब लोगों को, ट्रॉम्बे वासियों को शुभकामनाएं देती हूँ गणेश उत्सव की, और धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। ये थी ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रेहाना मैडम, जिन्होंने बताया कि स्पेशल डीसीपी साहब के माध्यम से इन्हें एक स्पेशल फोर्स भी मिली है और इनका जो पूरा चौकी का जो पूरा स्टाफ है जो इनके नेतृत्व में काम करता है वो भी दिन रात मेहनत कर रहा है सिक्योरिटी के इंतजाम को लेकर, ताकि जो गणेश भक्त दूर दराज से आ रहे हैं गणेश जी की प्रतिमा को लेकर यहाँ पर विसर्जित करने के लिए, उन्हें किसी किस्म की दिक्कत या मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इसलिए चिता कैंप की जो लोकल संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का भी इन्हें सहयोग मिल रहा है, मोहल्ला कमेटी के लोगों का भी इन्हें सहयोग मिल रहा है और ये एक बड़ी टीम मिलजुल कर काम कर रही है, क्योंकि हमारा भारत देश गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोगों के त्योहारों को एक नजरिए से देखा जाता है। यही मिसाल ट्रॉम्बे के इस गांव से लेकर आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं सिराज शेख, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शब्बा खैर। देखा ये रेहाना शेख मैडम ने किस तरह से हमारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि डीसीपी जोन से उन्हें थोड़े से एक्स्ट्रा फोर्स, एसआरपी की फोर्स भी मिली थी, साथ ही साथ इलाके की कुछ संस्थाओं ने भी उनका सहयोग किया। मोहल्ला कमेटी के कुछ लोग थे, रशीद खान शेख साहब और सुलेमान साहब और दूसरे सारे मोहन साहब थे, इन सारे लोगों ने भी, मोहल्ला कमेटी के लोगों ने भी ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन का भरपूर साथ दिया। कुछ आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि बीच रोड पर एक पंडाल लगाया गया था। वो पंडाल एक संस्था के माध्यम से लगाया गया था। उस संस्था का नाम था जन सेवा ही ईश्वर सेवा और उसके संस्थापक दीपक महेश्वरी साहब की क्या ही तारीफ की जाए। वो खुद मैदान में उतरे थे और अपनी पूरी टीम के साथ जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे थे उनका स्वागत कर रहे थे, उन पे फूल बरसाए जा रहे थे, उन्हें वड़ा पाव दे रहे थे, पीने के लिए ठंडा पानी दे रहे थे। उनकी पूरी टीम इस कार्य को कर रही थी। जब हमने उससे बातचीत की तो उनके क्या तासुरात थे, मुलाहिजा करें आप अपनी स्क्रीन पर। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जन सेवा ही ईश्वर सेवा के मंच पर। गणपति विसर्जन का आगमन चल रहा है। एक के बाद एक श्रद्धालु गणपति जी की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए ट्रॉम्बे क्षेत्र में आते हैं और ये एक पारंपरिक कथा है और ये ट्रॉम्बे का जो क्षेत्र है ये बड़ा ही पुराना क्षेत्र माना जाता है। तकरीबन 50-60 साल पुराना ये गाँव है, जहाँ पर लोग हर साल गणपति के महोत्सव में गणपति जी की प्रतिमा को विसर्जित करने आते हैं। लेकिन इस साल 2022 में जन सेवा ही ईश्वर सेवा के माध्यम से यहाँ पर एक मंच लगाया गया है और इस संस्था के संस्थापक इस वक्त मेरे साथ उपस्थित हैं। सर, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये है दीपक महेश्वरी साहब, जिनका इस क्षेत्र के अंदर हर मामले में, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में बहुत फ्रंट पर आते हैं। बड़े पैमाने पर आकर ये श्रद्धालुओं का, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए तरह तरह के आयोजन करते हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस गणपति महोत्सव में जो आपकी जो संस्था है जन सेवा ही ईश्वर सेवा, इसके माध्यम से श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? धन्यवाद, आपका इतना प्रेम मैं आभार मानता हूँ। जन सेवा ईश्वर सेवा एक सामाजिक संस्था है और हमारी एक बहुत अच्छी टीम है जो चिता कैंप की टीम है, जिसमें 80% मुस्लिम और 20% हिंदूज़ है। तो ऐसी टीम जिसमें 20% मुस्लिम और हिंदू और खाली 20% है, ऐसी टीम का एक गणपति का त्यौहार मनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। चिता कैंप में एक माहौल है, यहाँ पे ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है। हम एक थाली में खाते, एक थाली में पीते हैं, एक थाली में जीते हैं। ये इस एरिया का एक बहुत अच्छा देखने को दृश्य मिलता है। ऐसा दृश्य हमें और किसी जगह पे नहीं मिलता है, जैसे भिंडी बाज़ार हो, नागपाड़ा हो, शिवाजी नगर हो, लेकिन चिता कैंप में ऐसा है, मुझे खुशी होती है। सर, ये आपकी जो संस्था है ये क्या ये सिर्फ चिता कैंप तक ही सीमित रह गई है या मुंबई के विभिन्न इलाकों में भी आपकी संस्था काम करती है? माफ़ी चाहता हूँ, ये तो अब फैलती जाएगी। चिता कैंप में अभी करीबन 55 कमेटी मेंबर्स हैं और हमने अपना मुंबई अध्यक्ष डिक्लेयर किया सगीर खान गुड्डू को, और इसके बाद में हम हर वार्ड का एक अध्यक्ष डिक्लेयर करेंगे। हम इसको मुंबई तक तो फैला ही देंगे। सर, आपके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक इलेक्शन के प्रति आपका प्रचार करने का एक तरीका है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या आप वाकई में सोशल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं या चुनाव के मुद्दे को देखते हुए आप ये काम कर रहे हैं?
मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा अब तक करीबन 4 बार वार्ड हिल चुके हैं और लकी ड्रॉज भी विड्रॉ हो चुके हैं। तो कहाँ से लड़ना, किसको लड़ना, कुछ पता ही नहीं है। मैं तो सिर्फ मेरा काम कर रहा हूँ और मैं करते रहूँगा। इलेक्शन आवे नहीं आवे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चीता कैंप में और ट्रॉम्बे में अपनी मोहब्बत कायम करना चाहता हूँ। सर, देखा ये भी जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से ये देखा गया है कि जो आपकी संस्था है ये ज़्यादातर धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती है, चाहे वो मुसलमानों के त्यौहार हो या किसी हिंदू धर्म के त्यौहार हो। सिर्फ आप ये धार्मिक त्यौहारों में ही सीमित रह गए हैं या इसके अलावा भी आपकी संस्था कोई एक्टिविटीज़ करती है? हम धार्मिक तो ज़रूर करते हैं, चाहे वो हमारा हो, चाहे हिंदू का त्यौहार हो, चाहे मुसलमान का त्यौहार हो। हमने मुहर्रम भी मनाया, हमने ताजिया भी निकाले हैं, हमने दही हांडी का कार्यक्रम भी रखा है यहाँ पे। हमने आज गणेश उत्सव का कार्यक्रम रखा है। हमने पहली बार चीता कैंप में ट्रॉम्बे में नाइट टूर्नामेंट का प्रबंध किया था, जो मेरे ख्याल से हम बोलते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि शायद बहुत बड़ा टूर्नामेंट चीता चेंबूर में था। ऐसा टूर्नामेंट आज तक कभी हुआ नहीं है। मुझे सबका बड़ा सहयोग मिला, चाहे वो ट्रॉम्बे के हो, चाहे वो चीता कैंप के लोग हो, सब ने मुझे सहयोग दिया और इस टूर्नामेंट को हमने कामयाब किया, वो भी लॉकडाउन के अंदर। सर, जब से आप इस क्षेत्र में आए हैं और आपका जो कार्य है सब लोगों की नज़र में है, तो कहीं ना कहीं जहां लोग इंसान, जैसे हम कहते हैं ना सर, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो जहां आप अच्छे काम कर रहे हैं तो वहां आपके चाहने वाले भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मुखालिफ, आपके दुश्मन भी फल रहे होंगे, फूल रहे होंगे। तो सर, ये जानना चाहेंगे, क्या आपके जो कार्य के माध्यम से आपको ऐसा लगता है कि आपके दुश्मनों को तकलीफ़ होती है? मेरे हिसाब से तो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा कार्य करता हूँ, गलत कार्य करता नहीं हूँ। ना उनके लिए बुराई बोलता हूँ, ना किसी बुराई सोचता हूँ। जब मेरा मकसद ही नहीं है आपके लिए बुराई सोचने का, तो आपको मेरे इसमें तकलीफ़ होने नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपको मेरे साथ में जुड़ के इसमें और मेरा सहयोग करना चाहिए, तो चीता कैंप में हम और बड़े कार्यक्रम कर सकें। सर, जैसा कि ये एक भी देखा जा रहा है कि आपने जितने भी कार्य किए हैं, इसमें कहीं भी महिलाओं के लिए आपने कोई बढ़कर कोई कार्य नहीं किया। क्या आप आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर आप चीता कैंप की या इस इलाके की महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं? डेफिनेटली हम प्लान करेंगे। एक 10 दिन बाद में हम कोशिश करेंगे, हम अपने प्लानिंग में लेंगे कि महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम करेंगे और साथ में पुरुषों के लिए भी कार्यक्रम। हम डिवाइड करके काम करेंगे, दोनों को बराबर में लेकर चलेंगे। सर, ये आखिरी सवाल कि ये जो आज गणेश उत्सव का विसर्जन का महोत्सव है, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज दृश्य बड़ा प्यारा था, बड़े तादाद में लोग आए, काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ से निकली है और लोगों को इतना मैंने उत्साह देखा नहीं है जितना आज देखा, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक भी बज रहा है, उनके ढोल भी बज रहे थे और लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। यहाँ से हम उनको गरम वड़ा पाव दे रहे थे और पानी पिला रहे थे, तो लोगों में एक उत्सुकता थी। बड़ा अच्छा लगा दृश्य। बस सबसे यही बोलूँगा कि इसको सद्बुद्धि और प्रेम से निभाएं और आगे अपने कर्म अच्छे करें और एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मकसद बनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे जन सेवा ही सेवा के संस्थापक दीपक महेश्वरी साहब, जिनका कार्य इस क्षेत्र में किसी से छुपा तुला नहीं है। जब भी ये किसी सोशल वर्क के माध्यम से लोगों के सामने आते हैं तो बड़े पैमाने पे, बड़े दिल के साथ, बड़े प्लेटफॉर्म पर लोगों के साथ सहयोग करते हैं और उनके हित में अच्छे कार्य करते हैं। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर। देखा नाजरीन, ये थे दीपक महेश्वरी साहब, जो कि खुद श्रद्धालुओं की भीड़ में उतरकर उनका स्वागत कर रहे थे। इनकी पूरी टीम इस वर्क में लगी हुई थी। लोगों को गरम गरम वड़ा पाव दिया जा रहा था, पानी पिलाया जा रहा था और हर तरह से उनका स्वागत फूल बरसा कर किया जा रहा था। नाजरीन, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं सिराज शेख फिर मिलूंगा आने वाली किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।